Six fingers, jets shot down using a bat like an AK-47. 50 ਮਾਰੀ है उसने ये एक्शन कर लिया ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो ऐसा लगेगा जैसे इंडिया जीता नहीं हार ਮੈਚ ਤੇ ਹਾਰਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ उस पर जुर्माना नहीं होना चाहिए उस बंदे के ऊपर इतनी बेईमानी हरीश रऊफ कल जो हरकत करी है, जो इशारे चल रहे थे, ये सिर्फ उनकी तरबियत बताता है कि ये कहां से आए हैं। ये वहां से आए हैं जहां से हमारे सिपाही आए थे आपके रफेल गिराने के लिए। ये होती है इखलाकियात, ये होती है मोहब्बतें, ये होता है प्यार। आपके अंदर पता नहीं कौन सा बुग़्ज़ है, आप इतने लानती इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, ये जो इशारा मैंने किया है आजकल बड़ी गहमा गहमी मची हुई है सोशल मीडिया पे। हमारी तो पाकिस्तान लोग तो बड़े खुश हैं और लेकिन इंडिया में आग लगी हुई है। हर बंदे की ना वो कहते हैं ना हलक च मिर्चें लग गई हैं। दूसरा लफ्ज़ तो मैं कहूँगा नहीं, वो आपने समझ नहीं है कि हलक में ना मिर्चें लगी हैं और ऐसी मिर्चें लगी हुई हैं कि उनकी ना कमीज़ जो है ना फटने वाली हो गई है। यानी उनका बेड़ा गर्क हो गया है कि कहीं उन्हें सुकून ही नहीं आ रहा। एक इशारा हारिस रऊफ ने क्या कर दिया कि पूरे इंडिया में आग लग गई। जरा ये विक्रांत गुप्ता साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी? लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो ऐसा लगेगा जैसे इंडिया जीता नहीं हार कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया मैच जीता नहीं है, मैच हार गया। सोशल मीडिया पे ऐसा लग रहा है। यानी हारिस रऊफ ने जो हरकत की है उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया भर गया सारा हारिस रऊफ की वजह से और सारी बातें हारिस रऊफ की तरफ चली गई। इंडिया के मैच जीतने वाली बात तो कहीं गई ही नहीं। तुम लोग जीते कब हो? क्योंकि तुम्हारी जो वो जो नलायकियाँ होती हैं मैदान के अंदर नज़र आ रही होती हैं, जो आप दो नंबरियाँ कर रहे होते हैं, जो आप अंडर प्रेशर कर रहे होते हैं टीम को हमारी को, और जो स्टेडियम में बैठे लोग आपके बदतमीज़ तरीन जो लोग बैठे होते हैं, वो बदतमीज़ तरीन जो पब्लिक आपकी ऑडियंस होती है वो बदतमीज़ियाँ कर रही होती है हमारे खिलाड़ियों के साथ, और जो कुछ भी वो बाउंड्री पर खड़े हुए खिलाड़ी होते हैं तो फिर बेचारे मजबूर हो जाते हैं ऐसे इशारे करने पर ना। ये कोई थोड़ा सा बर्दाश्त करें, अपने अंदर हिम्मत लेकर आएँ। अच्छा बहरहाल जी, इंडिया मीडिया भी कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है जी? Six fingers, jets shot down using a bat like an AK-47. All the usual shady Pakistani Nautanki mind games. नौटंकी माइंड गेम्स, सिक्स फिंगर्स एंड जीरो एंड शटडाउन्स, जो कुछ भी वो कह रहे हैं इंग्लिश के अंदर, और ये नौटंकी कह रहे हैं। नौटंकी क्या होती है आपको पता है? नौटंकी आप कितनी कर रहे हैं? इतनी नौटंकियां आपकी हैं। आपने नौटंकी सबसे पहले मैच में दिखाई नौटंकी। और अच्छा, ये नौटंकी के बाद मैं यहाँ पर ना ज़रा इरफान पठान की भी नौटंकी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इरफान पठान क्या नौटंकी कर रहे हैं। कैसी बात है कि इरफान पठान को खिला तो वो रहे नहीं है, कई मैचों से गायब भी हो गए, नाम ही भूल गया मैं इरफान पठान का। नहीं तो आया था बड़ी जोशो खरोश में आया था, आज घर बैठे नौटंकी क्या कर रहे हैं? कहें जी क्या कर रहे हैं जी नौटंकी? हरीश रऊफ कल जो हरकत करी है, जो इशारे चल रहे थे फरहान की तरफ से, ये सिर्फ उनकी तरबियत बताता है कि ये कहां से आए हैं। ये उनकी तरबियत बताता है ये कहां से आए हैं। ये वहां से आए हैं जहां से हमारे सिपाही आए थे आपके रफेल गिराने के लिए। ये वहां से आए हैं और इनकी तरबियत बहुत अच्छी है। आप लोगों की तरबियत सही नहीं है कि जो ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कहां से आए हैं? अरे भूल गए पड़ोसी हम आपके। क्या हो गया है? पाकिस्तानी जिनके साथ तुम खेलते रहो इरफान पठान, आज तुम घर बैठे हुए हो और तुम्हें खिलाया कहीं नहीं जा रहा। घर बैठकर तुमने ये बातें कर रहे हो और ये जो कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आपको? किस चीज की तकलीफ हो रही है आपको? आपने तो ऐसी हरकतें की, हमने फिर वहां पर अपने इखलाक का मुजाहरा किया, हमने फिर भी आपको कुछ नहीं कहा और आप तो कमाल ही हो गया। लेकिन नौटंकी असल में ये है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आपके मीडिया को और ये गुप्ता साहब को। ये नौटंकी जो है ना ये कर रहे हैं सारे, ये जो इरफान पठान साहब हैं, ऐसी नौटंकी ये कर रहे हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। अच्छा अब आपको ये बता रहा हूँ कहाँ से आए हैं ये लोग।
आप कह रहे हैं अखलाकियात की बात कर रहे हैं ना, अखलाकियात की बात ही इसके अंदर हो रही है कि आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इस तरह तकलीफ पहुंच रही है, दिल आज़ारी हो रही है। आपने हाथ ना मिला के दिल आज़ारी की, कितनी पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी की, पाकिस्तानी टीम की दिल आज़ारी की, क्या नौटंकी वहां पर आपने दिखाई। वो नौटंकी देखने के बाद तो दिल करता था कि आपके मुंह पे नौटंकी ही मारे। लेकिन आगे मैं दिखा रहा हूं कि कल श्रीलंका का मैच जब मैच हुआ श्रीलंका का, तो उनके अखलाकियात क्या है जी, दिखाएं जरा। अब समझा आप कि श्रीलंका की टीम हारी है और उनका जर्फ देखें, वो आकर जफ्फी डाल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वेरी गुड आप जीते, बहुत अच्छा खेले आप, वेरी गुड। ये होती है अखलाकियात, ये होती है मोहब्बतें, ये होता है प्यार। आपके अंदर पता नहीं कौन सा बुग़्ज़ है, आप इतने लानती इंसान हैं। यकीन करें, आप जितने लानती इंसान हैं ना, खुदा की कसम मैंने आज तक नहीं देखा कि आपकी तो ना लानत भी आपके लिए बहुत छोटी बात है। शर्म आनी चाहिए आपको ये बातें करते हुए कि ये कहां से आए। हमारे खिलाफ की क्या बात करोगे यार, आप अपने खिलाफ तो बेहतर करें। शर्म ही नहीं आ रही आपको, ऊपर से आप बातें भी कर रहे हैं बैठकर सोशल मीडिया पे। डूब के मर जाना चाहिए आपको। आगे से आपको तमीज ही नहीं है बात करने की, आप बकवास पे बकवास किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं। जब स्टेडियम में बैठे हुए आपके लोग बकवास कर रहे थे, वो आपने नहीं सुनी थी। हारिस रऊफ को तो ये करना पड़ गया। मैं तो सलाम कर रहा हूं हारिस रऊफ को, सलूट मार रहा हूं कि वेरी गुड, इसी तरह ही करना चाहिए। जब बंदा बाज ही ना आए, जब पानी सर से निकल जाए, तो फिर बंदे को सर उठाना पड़ता है। जिस तरह के, समझ गए हो ना आप। दिखाएं जरा, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूं। आपको याद होगा वो गन सैल्यूट की, तो ये आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? अरे गुप्ता साहब मेरी बात सुने। गुप्ता साहब बात ये होती है, हर बंदे का एक स्टाइल होता है, हर खिलाड़ी का एक स्टाइल होता है, वो सेलिब्रेट करता है। यानी कि हसन अली जब आउट करता था तो वो यूं करता था, ठीक है ना। आपके कोहली साहब हैं या कोई भी आपके प्लेयर्स हैं, वो कुछ डांस करके करता है, कोई कुछ तरीके से करता है सेलिब्रेट, कोई किस तरीके से करता है। उसने 50 मारी है, उसने ये एक्शन कर लिया, ताड़े जेन चो ही चला गया, डर इन्ने गए हो, ताड़े जेन च हैगा कि बल्ले दे विच बंदूक फिट की थी। ये एक्शन कर रहे हैं भाई, इसको क्यों इशू बना रहे हो? इशू मत बनाए, बुरी बात है। आप ही बेइज्जत हो रहे हैं इस चीज में। आप हमारे बंदे को ना हाइप दे जा रहे हैं। हारिस रऊफ को मजीद हाइप मिल रही है, वो ज्यादा हिट हो रहा है। जो लोग नहीं भी जान रहे हो गए ना पूरे वर्ल्ड में, वो भी जानना शुरू हो गया। हारिस रऊफ को बिल्ड कर रहे हैं आप, हारिस रऊफ को बिल्ड कर रहे हैं, उसको बिल्ड कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों को बिल्ड कर रहे हैं। मैच ते हारना जितना अलहदा गल है, लेकिन मंजी जड़ी ठोक देती है ना, वो अलहदा। ये बल्ला यूं कर रहा है इसलिए, वो जो थर्ड अंपायर आपका सोया हुआ था ना फखर जमान की दफा में, वो थर्ड अंपायर जो आपका सोया हुआ था, जिसने गलत आउट दे दिया था, वो दिखाइएगा जरा जी। देखा आपने, ये आपके थर्ड अंपायर की तरफ उसने बल्ला किया है। उन्हें क्या उठो सुता है, गलत आउट देता थी, ठीक है ना। अब तो जाग रहा कि नहीं जाग रहा कि मेरी 50 तेरे जेन में आ रही कि नहीं, मैं 50 मार ली है कि क्या अभी भी सोया हुआ है। ये आपके थर्ड अंपायर को जगाने के लिए कर रहे थे, और कोई चक्कर नहीं था। ये आपके थर्ड अंपायर को जगाने के लिए कर रहे थे कि उठ जा, तेरी मेहरबानी की हार। ये आपने फखर जमान का गलत आउट दे दिया, और देखो हर बंदे को नजर आया। क्या अब उस पर जुर्माना नहीं होना चाहिए उस बंदे के ऊपर? इतनी बेईमानी, इतनी बेईमानी, इतनी बेईमानी कि आपने इतनी बेईमानी की, इतनी बेईमानी की। साफ नज़र आ रहा है हर बंदे को कि नीचे बॉल लगी है और फिर कैच पकड़ के और आउट दे दिया उसको। कम से कम जो उसके साथ वाला बंदा था वो भी सो रहा था, उसको भी नज़र नहीं आया था ये, ठीक है ना। इस तरह से मैच थोड़े होते हैं ये बेईमानियां जो कर रहे हैं आप। तो बाकी परेशान ना हो, हजे बल्ले सीधे इंज कीते ने असी, ते जे तुसी सानू टेंशन दिओगे तो कुछ और भी सीधा कर सकते हैं। असी तुहाडे ज़हन च आ रहा है कि कुछ और सीधा कर लिया, तो ऐसा चक्कर नहीं है। बाकी सीधा करने वाला तो बहुत कुछ है आपके लिए, और आप सब सीधे हो जाएं, और आपको सीधा होना पड़ेगा। अगर आप सीधे ना हुए
तो हम सीधे कर देंगे इंशाल्लाह। और आगे उम्मीद हम रखे बैठे हैं कि फाइनल में हमने पहुंचना है। देखते हैं क्या बनता है, टीम क्या करती है हमारी फाइनल के अंदर। एक पाकिस्तानी है हमारे, और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है हारिस रऊफ के हवाले से लेकर भी, कि क्या खूबसूरत बात की है जी, बताइए ज़रा, दिखाइए। शोएब अख्तर तो बाद अगर कोई बदमाश प्लेयर वेख्या तो हारिस रऊफ वेख्या। कह रहे कि जी अगर मैंने कोई शोएब अख्तर के बाद बदमाश प्लेयर देखा है तो वो हारिस रऊफ देखा है। यार आपकी मोहब्बत है, ये प्यार है आपका। जो प्लेयर होते हैं वो बदमाश नहीं होते हैं, वो मजबूत होते हैं और एनर्जी होती है उनके अंदर, ताकतवर होते हैं, बदमाश नहीं होते हैं। बदमाश क्यों करेंगे हम? बदमाश तो हमने करना ही नहीं किसी को भी, कि हम बदमाश क्यों बनाएं। हम तो प्लेयर पैदा करते हैं, प्लेयर होने चाहिए, प्लेयर बनाते हैं, प्लेयर ही बनेंगे। और इंशाल्लाह ताला स्पोर्ट्समैन जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बदमाश इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। आपकी मोहब्बत है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। हर बंदे को मज़ा ही इस बात का आया कि बदमाशी, ज़ाहिर है वो बदमाशी कर रहे थे तो हमें भी फिर उल्टी बदमाशी करनी ही पड़ेगी ना, तो बदमाशी तो करनी चाहिए। और तो जब कोई बदमाश सामने आ जाए तो बहरहाल हमारा काम यही होता है कि आपको ये सब कुछ दिखा दें। बाकी हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में। आप जितना मर्ज़ी तड़पते रहें, जितना मर्ज़ी आप रोते रहें, जितना मर्ज़ी आपके अंदर जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा ही नहीं आपका। हमारा मुल्क जो है ना वो बड़े महफूज हाथों के अंदर है। वो है हमारी पाक आर्मी। वो पाक आर्मी की पावर और वो ताकत जो है ना, उसका मुकाबला तो आप कभी पूरी लाइफ ज़िंदगी में कर ही नहीं पाएंगे, इंशाल्लाह ताला नहीं कर पाएंगे। ये पूरी दुनिया को भी पता चल गया है कि हमारी पाक आर्मी के अलावा कोई ऐसी आर्मी नहीं है जो पावरफुल हो। बहरहाल ये महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा सलामत रखे। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मसीहा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा।